हेलो दोस्त, हम लोग आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जो 80% अमीन को पता नहीं है और पता नहीं होने के कारण वो नापी भी गलत कर सकते हैं या करते होंगे। क्योंकि जब हम फील्ड में जब अमीन को जो प्रशिक्षण देते रहते तो बहुत सारा अमीन को हम प्रशिक्षण देते रहते तो बहुत सारा अमीन से जब बात होता है तो पता चलता है वो सिर्फ 3 चीज होता है, वो सिर्फ 2 ही चीज जानता है, एक जानता ही नहीं है। जो एक ऐसा चीज है सो उस वहां गलती करते तो भारी नुकसान वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में डिटेल से बताएंगे और पूरा देखिएगा। हम कुछ बताएंगे तो आपको लगे ये पता है लेकिन वास्तव में वो पता नहीं है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें बहुत सारा चीज छुपा हुआ है, ऐसा चीज छुपा हुआ है कि अगर आप ये चीज आपको पता है, अगर किसी से इस टॉपिक पे बात करते हैं तो उसको लग जाएगा कि इसके पास कितना ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान रहे या ना रहे, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो अमीन सबसे भी परे रहते हैं। बहुत सारा अमीन ऐसे हैं जो उनको पता नहीं है, क्या कि हम अपना एक्सपीरियंस के बदौलत आपको बोल रहे हैं, क्या कि हम एक्सपीरियंस किए हैं, अमीन से बात किए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं। क्या कि मेरा काम ही है अमीन सबको ट्रेनिंग देना, हम अमीन सबको ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये पैमाना क्या होता है। तो आपको बता दे, जमीन मापी करने वाला जो इकाई स्केल होता है उसे पैमाना कहते हैं। जो सरकार द्वारा एक इकाई निश्चित किया गया है उसको ही पैमाना कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पैमाना मुख्य 3 प्रकार का होता है। पैमाना जो होता है 3 प्रकार का होता है। जमीन जो होता है उसका नापी करने का जो नक्शा बनाया गया है तो वो 3 प्रकार का नक्शा बनाया गया है, ठीक है। और 3 प्रकार से उसको हम नापी करते हैं और किस जमीन को कैसे नापी करते हैं और वहां पे क्या कैसे लेते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए नापी करने का 3 तरीका होता है। एक होता है 16 इंच बराबर 1 मील। आप लोगों को मील बताते हैं, मील के बारे में थोड़ा डिटेल्स बता रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए। तो 16 इंच बराबर 1 मील और 32 इंच बराबर भी 1 मील और 64 इंच बराबर भी 1 मील, ये नापने का पैमाना है जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। ये नापने का एक इकाई स्केल समझिए, पैमाना समझिए, जो भी समझिए, ये नापने का एक जो है ना सो तरीका है, ये 3 प्रकार का। तो अभी हम बात किए कि 16 इंच बराबर भी 1 मील, 32 इंच बराबर भी 1 मील और 64 इंच बराबर भी 1 मील। तो देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपको हम इस वीडियो में बने रहिए, आपको बताएंगे, ठीक है। आपको बताएंगे कैसे होता है, उसको हम यहाँ पे बोर्ड पे सिद्ध करेंगे। तो पहले बता दे आपको, 1 मील में 1760 गज होता है। कितना होता है? 1760। अगर फीट में इसको ले जाए तो आराम से 3 से गुना कर दीजिए। 17 × 51 180 यानी 5280, ठीक है। 5280 फीट होता है। अगर मील में देखे तो 1 मील में 5280 फीट होता है। तो चलिए पहले पैमाने पे बात कर लेते हैं। पहला पैमाना जो था 16 इंच बराबर 1 मील। तो ये कहां यूज होता है? देखिए, जो वैसा जमीन जो आबाद है, यानी वैसा जमीन जो जहां पे खेत खलियान है, आजाद भूमि को नापने के लिए 16 इंच बराबर 1 मील का जो पैमाना है उसको तैयार किया गया है। सिर्फ जहां पे खेत खलियान, खेती बाड़ी, कृषि किया जाता है उसके लिए। और इसमें क्या है, जब आप जमीन पे 10 करी लेते हैं तो नक्शा में भी 10 करी लेंगे। जब जमीन पे 10 करी नापी किए तो नक्शा में भी 10 करी लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को हम 3 प्रकार से नक्शा से नापी करने का तरीका बताएंगे और आपको प्रैक्टिकल भी इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिकल भी आपको देंगे, क्या कि बहुत मेरा काम ही है, प्रैक्टिकल कराते ही रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल का भी हम वीडियो यहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो बने रहिए इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं। 32 इंच बराबर 1 मील।
तो देखिए 32 इंच बराबर जो 1 मील होता है, ये सही ग्रामीण क्षेत्र यानी जिसको घनी वस्ती बोल सकते हैं उसके लिए किया जाता है, यानी गांव सबका। ग्रामीण क्षेत्र को नापी करने के लिए 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना लिया जाता है और 1 मील के पैमाने पे वो नक्शा तैयार किया गया है। और उसके बाद आपको बता दें कि इसमें जो है सो अगर जमीन पे 10 करी लेता है तो नक्शा पे जाके उसको 20 करी लेना पड़ता है। जमीन पे 10 करी तो नक्शा पे 20 करी। तो ये एक प्रोसेस है, ये भी एक पैमाना है। तो पहले बात किया हम क्या, खेत पथार, खेत खलियान मतलब कृषि योग्य भूमि, उसके बाद हम गांव वाले जमीन पे आए। अब चलेंगे आगे शहरी वाला पे। देखिए 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील का जो पैमाना तैयार किया गया है, ये विशेष घनी आबादी यानी शहरी क्षेत्र के लिए यह तैयार किया गया है। शहरी क्षेत्र होता है वहां पे जमीन छोटा छोटा होता है और वहां का जमीन का बहुत ही वैल्यू होता है। अगर वहां पे गलती करते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो देखिए 64 इंच बराबर 1 मील का जो पैमाना बनाया गया है वो शहरी क्षेत्र के लिए बनाया गया है, शहर के लिए बनाया गया है। तो वहां पे अगर जमीन पे 10 करी लेते हैं तो नक्शा में जाके 40 करी लेना पड़ेगा। जब अगर जमीन पे 10 करी लेते हैं तो नक्शा में 40 करी लेते हैं। तो ये इसका ये प्रोसेस है। यहीं पे जाके बहुत सारा अमीन जो है गलती करते हैं, क्योंकि वो जो है देखिए अमीन 2 ही टैप से नापते हैं, क्योंकि वो गांव में रहते हैं और 2 ही टैप का जमीन को नापी करते हैं। बहुत सारा अमीन, बहुत कम ही अमीन होंगे जो शहर का जमीन को नापी करते हैं, बहुत कम। तो इसलिए उसको पता भी नहीं रहता है, जो नापी करता है उस अमीन को पता रहता है। लेकिन अधिकतर 80% से ऊपर अमीन को ये पता नहीं है। तो ये शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र का नापी नहीं करने की वजह से ये इसको पता नहीं रहता। तो आपको बता दें, देखिए काहे उनको पता नहीं रहता, वो प्रॉपर जो गांव के निवासी रहते हैं तो 2 ही टाइप का वो जमीन को नापी करता है। पहला जमीन खेत खलियान कृषि योग्य भूमि, आजाद भूमि जिसको बोलिए, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव का जमीन। तीसरा तो नापी करते ही नहीं है। तो इसी कारण जो वो 2 ही जानते हैं। और देखा मतलब वो स्पेशली कुछ उसके पास थ्योरेटिकल कुछ नहीं, वो देख के सीखे रहते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास रहता है, ये बात नहीं। लेकिन बहुत सारा चीज उनको पता नहीं रहता है और छोटा छोटा जानकारी नहीं होने के कारण बड़ा बड़ा गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो हम सब अमीन का नहीं बात करें, कुछ अमीन ऐसे होते हैं। तो आपको पता चला कि कैसे गलती करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि 16 इंच बराबर 1 मील और 32 इंच बराबरी 1 मील और 64 इंच बराबर भी 1 मील कैसे होता है और नक्शा पे इसको क्या किया जाता है। तो पहले आपको हम मेन मुद्दा बता देते हैं कि नक्शा से जमीन पे कैसे जाना है, जमीन से नक्शा पे जाने के लिए क्या आपको करना होगा। ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, आपको जानना होगा। नहीं जानते तो गलती आपसे होगा, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो आपको। ठीक है, कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर छोटा छोटा नॉलेज आप मिस किए हैं तो बड़ा बड़ा गलती करना फिक्स है। तो चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग अब बात करेंगे कि जमीन से नक्शा पे जाने के लिए क्या करना होगा और नक्शा से जमीन पे जाने के लिए क्या करना होगा। ये ट्रिक है, समझिए या जो भी समझिए, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो नक्शा अगर देखते हैं तो ये जानना जरूरी है, नहीं तो आप गलती करेंगे, गलती पे गलती करेंगे। ठीक है, तो आधा अधूरा ज्ञान जो है ना बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सारा वीडियो इसमें मतलब बहुत सारा ज्ञान इसमें छुपा हुआ है। देखिए नक्शा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले होता है 16 इंच। देखिए 16 इंच, तो 16 इंच में हम आपको बताएं कि 16 इंच वाला जो पैमाना तैयार किया गया है, जो नक्शा बनाया गया है स्पेशली, वो आजाद जमीन के लिए, खेत खलियान के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए। तो वहां जमीन पे अगर 16 इंच लेते हैं, जमीन पे अगर 16 इंच लेते हैं, अगर जमीन पे 10 करी नापी करते हैं तो नक्शा पे भी 10 करी, यानी सेम। अगर जमीन पे 10 करी तो नक्शा पे भी 10 करी, यानी जितना अगर 100 करी जमीन पे नापी करते तो नक्शा में भी 100 करी नापी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अगर देखा जाए तो इसमें 110 गज होता है।
कितना होता है 110 गज होता है। हम आगे आपको और बताएंगे, ठीक है। अभी बता देते हैं कैसे क्या नक्शा पे आ जाता है। तो 16 इंच में यही है कि आप जितना जो है सो नक्शा पे लेंगे उतना, मतलब जमीन पे जितना करीब नापेंगे उतना ही नक्शा पे नापी करेंगे। और दूसरा हम लोग बात करते हैं 32 इंच। कितना 32 इंच। तो 32 इंच में होता है क्या, 32 इंच में एक होता है कि जब 32 इंच अगर नापी करते हैं, मान के चलिए अब अगर आप नक्शा पे आप नापी किए हैं कितना करी 10 करी, सॉरी अगर जमीन पे नापी किए हैं 10 करी तो नक्शा पे लेंगे 20 करी, ठीक है। 20 करी यानी डबल होता है। इसलिए अगर आपको जमीन पर से नक्शा पे जाना है तो जमीन से अगर नक्शा पे जाना है तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। जमीन के दुगुना न लेते हैं तो इसलिए क्या करेंगे, जमीन पर से नक्शा पे जाना है तो जितना करी जमीन पे नापी किए हैं उसको 2 से गुना करके जितना होगा उतना करी नक्शा में लेंगे। अगर नक्शा से हमको जमीन पे जाना, देखिए जमीन से नक्शा पे गए तो 2 से गुना, अगर नक्शा से जमीन पे जाना है तो 2 से हमको भाग देना पड़ेगा। कितना भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग, समझ गए, भाग देना पड़ेगा। और एक आता है ये समझ गए, और दूसरा आता है 64 इंच। यही नहीं जानता, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये 64 इंच बराबर 1 मील। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब आप 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नापी करते हैं तो वहां पे आप करते हैं कि अगर जमीन पे जो है 10 करी लिए है तो नक्शा पे 40 करी लेते हैं, यानी 4 गुना। तो जमीन से नक्शा पे जाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जमीन से नक्शा पे आने के लिए कितना 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर नक्शा से हमको जमीन पे जाना है, अगर नक्शा में नापी कर लिए हैं, नक्शा से नापी करके जमीन पे जाना है तो हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। कितना 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि 1 मील बराबर 16 इंच बराबर भी 1 मील और 32 इंच बराबर भी 1 मील कैसे होता है, और 64 इंच बराबर 1 मील कैसे होता है, हम लोग इस पे बात करते हैं। आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहले 16 इंच बराबर 1 मील कैसे होता है। तो पहले कैसे होता है बाद में, पहले जानेंगे कि 1 मील में कितना फीट होता है या गज होता है। तो 1 मील में जो है 1760 गज होता है, 1760 गज होता है। अगर फीट में देखें तो 17 51 यानी 5280 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें तो 5280 क्या आता है, फीट आता है, फीट आता है, ठीक है, फीट आता है। तो ये तो आप जान गए। लेकिन ये जो मान है सो कितना इंच का है, 32 इंच का है। क्या कि हम जो अगर नापी करते हैं नक्शा पे तो हम वहां पे नक्शा में इंच न लेते हैं, तो इंच में पहले निकालेंगे। तो 16 इंच में इतना है तो 1 इंच बराबर 1 इंच का मान निकालने के लिए 1760 में हमको 16 से भाग देना होगा। जब 16 से भाग देंगे तो ये 110 गज हो जाएगा, 110। ये जो है जमीन का है, ठीक है। तो ये जो हम देखे हैं सो आजाद जमीन यानी कृषि योग्य भूमि, जहाँ खेत खलिहान हो, कृषि होता हो, ठीक है, खेत वाला जमीन, ठीक है, जहाँ पे खेती होता है उस जमीन के लिए। तो ये जमीन है, ये जो नापी हुआ जो है, ये जो नापी हुआ है जमीन का हुआ है। तो नक्शा पे भी इतना ही लिया जाएगा, नक्शा पे भी इतना लिया। तो इसके लिए आपको क्या, ये तो सेम ही है, ठीक है। मतलब जैसा जमीन को नापी किया उतना ही नक्शा पे लिया गया, मतलब लिया, ठीक है। तो ये तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं। कंफ्यूजिंग आता है आगे कि 32 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। 1 मील क्यों होता है, गज में देखो तो 1760 गज होता है। तो 1 इंच का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 32 से भाग देना होगा। क्या चीज से, 32 से भाग देना होगा। तो 32 से क्या 1760 गज में जब 32 से हम लोग भाग देंगे तो हमको आ जाएगा 55 गज। कितना गज, 55 गज। तो ये जो है सो नापी है क्या चीज का, जमीन का। ये नापी जो जमीन पे हुआ है। तो
तो नापी जमीन पे इतना हुआ है, जमीन तो क्या करें, हमको नक्शा पे जाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। तो नक्शा पे जाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र यानी 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे जो नापी किया जाता है, यानी नक्शा जो तैयार किया जाता है, तो उसके लिए अगर जमीन जितना होता है उसको दुगुना हम क्या लेते हैं, नक्शा पे लेते हैं। उसी प्रकार जमीन 55 गज आया है, 55 गज आया है, तो उस पे जाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 110। जब इस पे जाएंगे तो कितना, अगर हमको नक्शा पे जाना है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा नक्शा पे जाने के लिए, यहां से देखिए, ठीक है, 110 गज हो जाएगा। तो बराबर हो गया ना, क्या कि हमको नक्शा पे ना लेना है, नक्शा पे लेना है, इसलिए हम नक्शा पे गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 64 इंच बराबर 1 मील कैसे होता है, 1760 गज कैसे होता है। तो देखिए 64 इंच खत्म हो गया, दूसरा मार्कर लेना होगा। चलिए 64 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। 64 इंच बराबर 1 मील कैसे होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। 64 इंच बराबर 1 मील कैसे क्यों होता है, तो इस गज में देखें तो 1760 गज होता है। तो 1 इंच का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 32 से 1760 में 32 से भाग देना पड़ेगा। तो 32 से भाग देंगे तो 27.5 गज आएगा। कितना, 27.5 गज। तो ये जो नापी किया गया है जमीन पर का है, कहाँ का है, जमीन पे नापी किया गया है। तो हमको नक्शा पे जाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। जैसे जमीन से नक्शा पे जाना है तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, और फिर नक्शा से अगर हमको उस पे जाना होगा जमीन पे तो 4 से भाग देना पड़ेगा, वही कंडीशन। तो जमीन पे है तो नक्शा पे जाने के लिए हमको कितना, 4 से गुना, तो 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 110 गज। यानी जमीन पर का जो मान होता है नक्शा पे जाने के बाद वो सेम बन जाता है। यानी नक्शा पे जो लिया जाता है, देखिए नक्शा पे लिया जाता है तो नक्शा पे जाके सेम होता है। तो हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि 16 इंच बराबर भी 1 मील और 32 इंच बराबर भी 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील। ये सब होता है नक्शा पे जाके। आप ऐसे नहीं समझेंगे, ये नक्शा पे, समझ गए, ठीक है। तो नक्शा पे जाने के बाद ये सेम हो जाता है। किस प्रकार सेम होता है आपको बता दिए, सिंपल सी बात है। जो फर्स्ट वाला 16 इंच बराबर 1 मील जो खेती बाड़ी कृषि योग भूमि होता है, आजाद जमीन, उसके लिए उससे सेम रहता है। उसके बाद आता है 32 इंच बराबर 1 मील, नक्शा पे जाना है 2 से गुना, तो 55 था 110 हो गया। उसके बाद आया 64 इंच बराबर 1 मील जो आती है मतलब शहरी एरिया के लिए, विशेष घनी बस्ती जिसको शहरी क्षेत्र बोलिए, वहां पे जो है उसको कुछ नहीं किया गया, बस 1 इंच का गज निकाला गया। हमको नक्शा पे जाना है तो फिर उसको क्या करना, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो फिर वो 110 ही बन जाएगा। यानी तीनों का तीनों कंडीशन पे जब नक्शा पे लेके जाते हैं तो वो कितना बन जाता है, 110 ही बन जाता है। तो इस प्रकार वो सेम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो हम आपको दिए हैं दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कॉपी करे मेरा अलग सी बात है, मेरा कॉपी करे बहुत करेगा ही, ठीक है, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे ऐसा वीडियो है ही नहीं। बहुत ऐसा वीडियो है इतना हम बना चुके हैं यूट्यूब पे, दूर दूर तक क्या है ही नहीं, क्या कि अपना अनुसार वो बनाते हैं। और हाथ का तो बात ही नहीं करता है, कितना हाथ का लगी कहाँ चलता है ये तो बात ही नहीं करता है, कितना स्क्वायर फीट होता है, अलग अलग कुछ बात नहीं करता। वो जैसे तैसे बना देता है। और पता है कि इस मामला में जो है बहुत को नॉलेज नहीं है, तो जो बता देंगे समझ सही मान जाएगा, वो जाके करेगा वहां पे गलती, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं। इस चैनल पे आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो का प्लेलिस्ट है, वहां आप क्लिक कीजिएगा, पूरा वीडियो खुल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और इस पे चैनल पे नए हैं तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, और काका चाचा जो भी जहां पे हैं, चाचा
अगल बगल पड़ोस जिसको नॉलेज का आवश्यकता है उससे भी सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन को भी हिट कराइए, जिससे हमारा हर एक वीडियो जो क्लास बाय क्लास है वो आसानी से आप सब लोगों के पास पहुंच सके। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बड़ा बड़ा टॉपिक जो जादू समझिए, ठीक है, जादू समझिए। यहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है, फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है अभी आप दे रहे हैं, ये आदमी पैसा दे के हमसे सीखता है, लेकिन आप लोगों को फ्री में हम सिखा रहे हैं। तो चलिए ठीक है।